करते हैं हिंदू को मुसलमान बनाने वाली साजिश की। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। पिछले 1 से 2 सालों में चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हुए हों, बीजेपी ने करीब हर चुनावों में यह वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े से कड़ा कानून लेकर आएंगे। यानी ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई हिंदू का धर्मांतरण नहीं करा पाएगा। राजस्थान चुनाव से पहले भी बीजेपी ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वायदा किया था, जिसे अब राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पूरा कर दिया है। तो मुंबई में भी अब धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मांतरण किया तो जेल में बीतेगा जीवन। दस साल की होगी सजा। जिंदगी हो जाएगी तहस नहस। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में हो गया पेश। राजस्थान में साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने थे तो इस दौरान बीजेपी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने का वादा किया था। अब अपने उसी वादे को पूरा करते हुए राजस्थान की भजन लाल सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को राज्य की विधानसभा में पेश कर दिया है। भजन लाल सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मकसद जबरन यानी कि जोर जबरदस्ती से लालच देकर और धोखाधड़ी कर भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराने वाले लोगों को सजा देना है। इसके तहत आरोपियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। खास बात यह है कि अगर धर्मांतरण के आरोप में जेल हुई तो फिर जमानत भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, जो लोग अपनी मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी जिससे उन्हें गुजरना होगा। ये समस्या सभी जगह आ रही है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती भी जा रही है। तो धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे और जब सजा इसमें होने लगेगी और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, शिकंजा कसा जाएगा, मैं मानता हूँ ये रोक भी लगेगी, पूर्णतः पाबंद हो जाएगा। तो स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। धर्म परिवर्तन बिल कानून आता है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश किया जा चुका है, तो अब इस पर सदन में चर्चा होगी और फिर धर्मांतरण विरोधी कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक लाया गया है, तो मुंबई में भी धर्मांतरण को रोकने के लिए देश का सबसे कड़ा कानून बनाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने दावा किया है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ देश का सबसे बड़ा कानून लाएंगे। जे काय तुम्हाला प्रेम प्रकरण करायचे आहेत करा, आम्ही कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये घुसणाऱ्यापैकी नाही आहोत, पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींची बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। नाही वळवळ करायला देणार या हिरवा सापडना। खूप मजा मारली तुम्ही लोकांनी महाविकास आघाडीच्या टायमाला। सगळे अब्बा होते तुमचे सगळे सरकारमध्ये तेव्हा, सगळे नाटक होते, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले होते तेव्हा महाविकास आघाडीच्या टाइम। आता नाही, आता मस्ती करायची नाही। अहो हा धक्कादायक प्रकार विषय, प्रशासनाला भी सांगिन जरा डोळे उघडा। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लागू हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग सजा का प्रावधान भी है। लेकिन अब इसमें राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुंबई से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई वालों को आखिरकार, महाराष्ट्र को आखिरकार कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि वहां पर जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो लाया जाए? देखिए, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार मंत्री नीतीश राणे ने खुद बयान दिया है चंद्रपुर में और कहा है कि जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून है सबसे बड़ा कानून लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछली सरकार में, जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जिस तरह से खेल खेला गया, जिस तरह से कई ऐसे पीड़ित परिवार सामने आए और जिस तरह से उनको परेशान किया गया, मारा गया, अब ये हिंदुत्ववादी सरकार है। अब ये सरकार सहन नहीं करेगी और महाराष्ट्र में कड़ा कानून लाएगी। कहेंगे साफ तौर से इशारा है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र होंगे उस विधान सत्र में कहीं न कहीं ये अधिवेशन में ये बिल जो लाया जाएगा और इसमें मांग किया जाएगा कि जो कानून बनाया जाए इसमें कड़ा कानून बनाया जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। बीजेपी नेता जो नीतीश राणे लगातार इसकी बात को लेकर मांग करते आ रहे हैं कि सरकार जो है जल्द जल्द कानून बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में कई ऐसे मामले आए थे जिसमें पीड़ित जो हिंदू परिवार था लगातार परेशान था और इसी वजह से यह महसूस भी हुआ था कि जो धर्मांतरण है अवैध तरीके से किसी को डराकर धमकाकर करवाया जाए तो उस पर सख्त कानून की जरूरत है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से जो है हुई है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच चुकी है। जल्द ही सदन के पटल पर भी पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों तिलमिलाए हुए हैं बताएंगे आप। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश होने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हुई। बावजूद इसके एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में ही सरकार को जमकर धमकी दी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वक्फ की जमीन छीनी गई तो ठीक नहीं होगा। ओवैसी ने बयान दिया तो बवाल भी मच गया और आखिर बीजेपी और देश के संत भड़के हुए हैं। अब क्या हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जगह जमीन सरकारी हो या किसानों और मंदिरों की, मनमानी तरीके से जमीनों को अपना बताने वाले वक्फ की मनमानी का अंत निकट है। तो गेम ओवर के डर से वक्फ और वक्फ का समर्थन करने वाले लोगों में डर भी है और विरोध भी कर रहे हैं। वक्फ के साथ तमाम लोग हैं जो वक्फ का काम तमाम कोता देख तिलमिला उठे हैं, लेकिन असली बेचैनी असदुद्दीन ओवैसी में देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी अभी तक हैदराबाद से ये कहते रहे हैं